का खजीना आए, सरकार मदीना लाए, रहमत का खजीना। चलो रक़त आइना या शौक़न सल्ली अला मुहम्मद अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जुम्मा है, छुट्टी का दिन है, तो सुबह सुबह हमने बाहर से नाश्ता किया है। बाहर का नाश्ता ये हलवा पूरी और उसके साथ ये चने का सालन है और साथ में ये आलू का पराठा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं बहुत कम अपने खाने की तारीफ़ करती हूँ, मतलब मेरे अंदर बिल्कुल ये आदत नहीं है, लेकिन ये पहली दफ़ा मेरे मुंह से निकला है कि मैं इससे अच्छा आलू का पराठा बनाती हूँ। जो उसका भुर्ता था वो बहुत ही बकवास था और मैं वाकई इससे बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन हलवा पूरी तो मैंने भर भर के खाया था, मुझे बहुत मज़ा आया। और बस ये हमारा फ्राइडे का नाश्ता था। और नाश्ता करके हम बाहर निकले 5 रियाल वाले शॉप से। मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखी। मैं बस हर वक्त इंस्टाग्राम पे उनका अकाउंट चेक करती रहती हूँ। जैसे ही मुझे कुछ ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आती है तो मैं फ़ौरन जाके ले लेती हूँ, उससे पहले कि ख़त्म हो जाए। तो मुझे बहुत शौक़ है ऐसी शॉप्स में जाने का। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं और मैं वहाँ जाके वहाँ का टूर करा दूँगी, आपको दिखाऊँगी कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें और कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं। ये मेरे सबसे फेवरेट शॉप्स है यहाँ पर, ये 5 रियाल वाली शॉप्स। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं और बहुत कम पैसों में मिलती हैं। और मेरी ये कराची के ख़वातीन से गुजारिश है, अगर ये वीडियो देख रही होंगी तो प्लीज़ आप मुझे बता दें कि इस तरह की शॉप्स होती है क्या कराची में। इस तरह की चीज़ें जो आप वीडियो में देखेंगे आगे जब मैं टूर करा दूँगी, तो चीज़ें जो है इस तरह की चीज़ें क्या मिलती हैं कराची में, अगर मिलती हैं तो फिर वो कहाँ पर होती है और किस रेट में मिलती है, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है इन चीज़ों का। और मुझे उसके अलावा आइकिया का भी पता करना था कि क्या आइकिया होता है कराची में। और जब मैंने एक व्लॉग में बोला था कि हम अभी एज़ फॉरेनर्स, एज़ एन एक्सपेट्रिएट्स यहाँ सऊदीया में बहुत अनसर्टन लाइफ गुजार रहे हैं, तो मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि हम कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमें जब यहाँ से जाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, कैसी लाइफ होगी हमारी, हम क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि जो है, जो भी मेहनत करता है, जो भी अपनी तरफ से अपनी पूरी प्लानिंग और मेहनत करता है और अल्लाह पे तवक्कुल करता है, तो वो ज़रूर उसके साथ अच्छा ही होता है और अल्लाह उसको अपना रिज़्क ज़रूर दे देता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो रिज़्क किसी इंसान या किसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, ये अल्लाह ही देने वाले हैं। और आप जहाँ पर भी होंगे, कहीं पर भी होंगे, अगर आप अपनी तरफ से प्लानिंग करेंगे, मेहनत करेंगे और अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे, तो मेहनत करके आपको ज़रूर आपका रिज़्क आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो मुझे बिल्कुल इस बात की कोई परेशानी नहीं है। इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा। और मेरा सिर्फ इतना मतलब था कि जो है वो हम अनसर्टन लाइफ गुजार रहे हैं, इन द सेंस ऑफ कि हम कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें एक मिसाल है कोई चीज़ ख़रीदने या कुछ भी XYZ, तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है कि नेक्स्ट मंथ्स में हम यहाँ होंगे या नहीं होंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसे फ़जूल में पैसे ख़र्च करने के। अगर जाना पड़ेगा तो फ़जूल में, मतलब हमने किसी चीज़ पे पैसे लगाए और हम उसको यहाँ छोड़ के
जाएंगे, तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें नहीं ख़रीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लान नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हमारी लाइफ अनसर्टन है अभी यहाँ पर। तो मेरा बस यही मतलब था। बाकी अल्लाह ताला जो भी करेंगे इंशाल्लाह हमारे हक़ में बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। तो ये मेरा फ़ेवरेट शामिल आ गया है और मेरे ख़्याल से ये सबसे बड़ी शॉप है 5 रियाल की यहाँ सऊदीया में। और उसकी जो सोशल मीडिया पे जो मार्केटिंग होती है उसकी, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। जो उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो बहुत एक्टिव है और उसमें मुसलसल नई चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं आती रहती हूँ यहाँ पर जब भी कोई नई चीज़ अपलोड हो जाती हैं। तो ये अंदर से कुछ ऐसे दिखता है, बहुत सारे उसमें सेक्शंस हैं। यहाँ पर है ये सारे रोल्स, मुख्तलिफ़ तरह के रोल्स, बाथरूम के, किचन के, और ये शॉपर्स वग़ैरह, डस्टबिन के, और जो फ्रिज में और फ्रीज़र में यूज़ करने वाले जो शॉपर्स होते हैं, और ये प्लास्टिक के चीज़ें हैं, डस्टबिन्स हैं, और ये सारे क्लीनिंग टूल्स है यहाँ पर। और यहाँ पर सारे बाथरूम एक्सेसरीज़ हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। तो ये है डिफरेंट एक्सेसरीज़ बाथरूम के लिए। ये सेल्फ़ एडेसिव है, चिपकने वाली, मतलब उनको स्क्रूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, चिपक जाते हैं ऐसी टाइल्स पे। बहुत डिफरेंट एक्सेसरीज़ हैं। ये कुछ इस तरह का है। ये टूथब्रश और हैंड वॉश वग़ैरह रखने के लिए स्टैंड है। और ये भी कॉर्नर वाला स्टैंड है। ये सब सेल्फ एडेसिव वाले स्टैंड्स हैं। ये हेयर ड्रायर और ब्रश वग़ैरह का होल्डर है। ये टूथब्रश के लिए है। और यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइन के मैट्स हैं। ये शायद गाड़ी के लिए है, कार मैट्स है। और डोर मैट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो दरवाज़े के नीचे जो लगता है, ये डस्ट और जो एसी की कूलिंग, ताकि वो कमरे से बाहर ना जाए, तो ये दरवाज़े के नीचे ये लग जाता है। ये एक फ्लेक्सिबल बास्केट है कपड़े की। मैंने एक ले लिया है, उसमें मैं मरियम के टॉयज़ रखती हूँ उसके अंदर। डिफरेंट पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये भी सारे बाथरूम के चीज़ें हैं। साबुनदानी ना बोलते हैं इसको, साबुनदानी। और ये ग्लव्स है, टूथपिक वगैरह। और ये जो एसी के किनारे पे जो लगता है, जो विंडो एसी में लग जाते हैं, डिफरेंट कलर्स में। ये पेपर नैपकिन्स हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन के वहाँ पर मग्स लगे हुए हैं। ये डिस्पोजेबल्स हैं डिफरेंट साइज़ के। और ये टबरवेयर्स हैं। ये अंडे रखने का जो है ऑर्गेनाइज़र, उसमें शायद 10 अंडे आ जाते हैं। और ये है वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन का जो पाउडर होता है वो, उसका बॉक्स है। और यहाँ पर हार्डवेयर वाला सेक्शन है। ये सारे ग्लू और सिलिकॉन और ये सारी चीज़ें जो हार्डवेयर के शॉप्स में मिलती हैं। और ये डिफरेंट प्लास्टिक के स्टोरेज बॉक्सेस हैं, बास्केट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये पूरा सेक्शन है प्लास्टिक का, डिफरेंट उसमें चीज़ें हैं। और यहाँ पर है बेकिंग
के आइटम्स, बेकिंग के टूल्स जो होते हैं किचन के। ये पता नहीं क्या चीज़ है, किस में यूज़ होती है पता नहीं। ये मेजरमेंट के लिए है, बेकिंग के लिए। और ये है विपिंग क्रीम के लिए। और ये सारे बेकिंग के टूल्स हैं। डोनट मेकर, ये क्या है, वेजिटेबल ग्रेटर, चॉपर है ये, मैनुअल चॉपर। तो इस तरह बहुत डिफरेंट चीज़ें आती रहती हैं। कभी कभी कोई एक चीज़ आ जाती है और फिर अगले हफ्ते आप जाएं तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती, ख़त्म हो जाती है, फिर नया स्टॉक आ जाता है, डिफरेंट चीज़ें आ जाती है, डिफरेंट चीज़ें आती रहती है। ये वॉल पे चिपकाने वाले ये स्टिकर्स हैं। और ये वाले भी मैंने लिए हैं वाइट कलर के, किचन में लगाने के लिए। ये वाला। और यहाँ पर जूते, ये सब 5 रियाल के नहीं है। ये जो एंट्रेंस के साथ ही जो जूते हैं, जॉगर्स हैं और बैग्स वगैरह हैं, शायद अबाई भी हैं एंट्रेंस पे, वो 5 रियाल के नहीं है। अभी हम नीचे से फारिग होके हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर होते हैं कपड़े और डेकोरेशन के आइटम्स जो हैं वो होते हैं, और परफ्यूम्स वगैरह। और आप देखेंगे अभी ऊपर क्या क्या होता है। यहाँ पर चप्पलें पड़ी हुई है, ये सब 5 रियाल की हैं। और ये ब्रशेस हैं, और ये वही सैंडल्स है 5 रियाल की। ये वाली बहुत अच्छी लगी मुझे, ये इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, घर में पहनने के लिए बुरा नहीं है ये। हाँ, इस वाले कलर में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये डिफरेंट फ्रेम्स है, डॉक्यूमेंट्स और डिग्रीज के लिए। और फ़ोटो फ्रेम्स भी हैं, एयर फ्रेशनर्स और डिफरेंट डेकोरेशन के आइटम्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये फ्लावर्स हैं आर्टिफिशियल। और यहाँ पर है लड़कियों की हेयर एक्सेसरीज़। और ये है, क्या कहते हैं इसको, गुडी बैग्स, या क्या क्या कहेंगे इसको, अरबी में तौज़ियात बोलते हैं। जैसे ईदी देने के लिए जो बच्चों को ईदी देनी होती है तो उसमें दे देते हैं, या किसी भी ओकेज़न में, अकीका हुआ या कोई भी ओकेज़न हुआ जिसमें चीज़ें बांटनी होती है, तो बांटने के लिए ये तौज़ियात यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइन की मिलती हैं।
और यहाँ पर डिफरेंट परफ्यूम्स हैं। और ये है बखूर जलाने के। इनके भी बहुत वैरायटी होती है, इनके पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन के होते हैं। ये है अगेन वो अकीका और डिफरेंट पार्टीज़ के लिए जो तवज़ियात होती हैं वो है डिफरेंट डिज़ाइन में। और यहाँ पर मुझे ये भी मिल गया है इंडिगो पाउडर 5 रियाल का। बस ये है कि मुझे नहीं पता कि क्वालिटी कैसी होगी इसकी। इंडियन कंपनी है, इंडियन ब्रांड है। ये अमला पाउडर भी है, ये क्या है, मुल्तानी मिट्टी भी है, शिकाकाई पाउडर भी है और नीम का पाउडर भी है शायद, लेकिन पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी। तो बस हम आ गए हैं वहाँ से शामिल से, और ये था शामिल का टूर। और प्लीज़ आप मुझे बता दें कि कराची में ऐसी शॉप्स होती है या नहीं, ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। और जो मैंने चीज़ें ली हैं वहाँ से वो ये है प्लेट्स होल्डर है छोटा सा, उसमें प्लेट्स ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और ये सिंक में डाला जाता है, ये नल में इस तरह से फ्लेक्सिबल होता है। आप उसमें जो झूना होता है बर्तन साफ़ करने वाला वो उसमें रख सकते हैं, या जो ब्रश जिससे आप सिंक साफ़ करते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। और ये है एक होल्डर, टॉवल होल्डर, जिसमें आप अपना कपड़ा या टॉवल तौलिया रख सकते हैं, किचन वाला, जिसको साफ़ी बोलते हैं शायद उर्दू में, आप लोग साफ़ी बोलते हैं उसको, जो किचन का कपड़ा होता है जिसमें आप हाथ पोंछते हैं उसमें। वो कैबिनेट में आराम से लग जाता है और उसमें आप अपना टॉवल रख सकते हैं। और ये है सिलिकॉन के ग्लव्स, बर्तन धोने के लिए या डिफरेंट पर्पस के लिए। और ये छन्नी है, ये इस तरह से आराम से उसमें से पानी डिस्कार्ड कर सकते हैं, ये इस तरह से होता है। 2 लिए हैं डिफरेंट शेप के। और ये है ऑयल का बोतल, उसमें 2 थे, पैक में 2 बॉटल्स थे इस तरह के। एक मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, बाथरूम में रख चुकी हूँ। और ये इस तरह का होता है, उसमें आराम से आप ऑयलिंग कर सकते हैं बालों में। और ये है केबल ऑर्गेनाइज़र, जहाँ आपके बहुत सारे प्लग्स लगे हुए होते हैं, तो वो सारे इसके अंदर चुभ जाते हैं, तो दिखने में भी खूबसूरत लगता है और सेफ़ भी होता है बच्चों के लिए। लेकिन ये मरियम के आगे ये भी फेल हो चुका है। हमने एक रख दिया था मरियम के सामने, तो उसने खोल दिया है, तो ये भी फेल हो गया मरियम के आगे। और ये होल्डर भी है, जो सोप है बर्तन धोने का या जो झूना है वग़ैरह, वो उसमें आप रख सकते हैं इस तरह से। और ये एक एक्सटेंडेबल शेल्फ़ है, मल्टीपर्पस, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, एक्सटेंडेबल है, आप जितना चाहे आप उसको लंबा कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। और डिफरेंट प्लेसेस में आप यूज़ कर सकते हैं, सिंक के ऊपर, किसी कैबिनेट में, किचन के कैबिनेट्स में, या किसी ड्रॉयर में एज ए डिवाइडर आप दराज को डिवाइड
करने के लिए आप एज ए डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं या एज ए शेल्फ़ यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सटेंड होके ये इतना लंबा हो जाता है। तो ये चीज़ें ली हैं मैंने, और प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा इज़ देयर एनी शॉप्स लाइक दिस इन कराची। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।